तो जो अभी बहुत बताया मैं कि जो यहाँ पर अभी मिनिमा का सारा कंडीशन देख लिए डिफ्रैक्शन का केस वाला, है ना। तो मिनिमा का कंडीशन जो यंग्स डबल में क्या होता था, मैक्सिमा का कंडीशन होता था, यहाँ मिनिमा का हो जाएगा। तो ये देखो क्या था वहां पर, बोलो एक्स एन का वैल्यू क्या लिख देंगे, एन डी लेमडा बाई डी। हम लोग इंटरेस्टेड किस में रहते हैं, बोलो केवल फर्स्ट डार्क वाला पोजीशन में। थोड़ा सा बना लो बार बार कि थोड़ा सा आपको कि ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये यहां से ये फर्स्ट डार्क ऊपर के तरफ ये मिलेगा, फिर उसके बाद ये नीचे के तरफ डार्क मिलेगा आपको। तो और यहाँ सिंगल स्लिट आपको था, ठीक है। तो फर्स्ट डार्क का कंडीशन ये वो से ये जो पॉइंट अगर P है तो कितने डिस्टेंस पर, अगर x डिस्टेंस पर होगा, अगर फर्स्ट डार्क है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा कितना, d लेमडा बाई डी, है ना। यही पढ़ते थे। और उतना ही डिस्टेंस ये होगा आपको, है ना। ये x1 है तो ये भी x1 होगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बोलो तो 2x1। इसी को लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना 2d लेमडा बाई डी, डायरेक्ट यही पूछ देता है। तो याद रखना इसी में पुट करते जाओ। टू पुट करोगे तो जानते हो कैसे ग्राफ आता है, याद है ना। यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा हाथ ऐसे देखो, छोटे छोटे आते हैं, उसके बाद इससे छोटा आता है। तो फिर डार्क वाला ये सेकंड डार्क ये वाला पॉइंट हो जाएगा नीचे में, है ना। और ऊपर में क्या होगा, ऐसे ही आकर के यहाँ पर ऐसे, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद वाला डार्क, इसके बाद वाला डार्क यहाँ से कितने पोजीशन पर होगा बोलो तो, इसी में क्या करो, इसी में 2 पुट कर दो, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2d लेमडा बाई डी हो जाएगा। मतलब यहां से ये वाला जो सेकंड डार्क है कितने डिस्टेंस पे होगा बोलो तो 2d लेमडा बाई डी डिस्टेंस पे होगा, होगा कि नहीं। यस बस सर। इसी में तो nth डार्क वाला पोजीशन ये है, क्या है nth, जानते हैं इसके लिए आगे जब पढ़ेंगे सेकेंडरी मिनिमा बोला जाता है ना। ये nth सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन ये होगा। मतलब ओ से इतने इतने डिस्टेंस पर अगर n का वैल्यू 1 तो यहाँ डार्क मिलेगा, n का वैल्यू 2 तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ से इतने डिस्टेंस पर हो जाएगा ये, मतलब 2d लेमडा बाई डी इतने डिस्टेंस पर सेकेंड डार्क मिलेगा, है ना। लेकिन जो यंग्स डबल में होता था वो यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा है, बार यहाँ है ज्यादा, यहाँ छोटे छोटे ऐसे स्पॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर थोड़ा ब्राइट, फिर यहाँ पर डार्क, है ना, ऐसे छोटे छोटे, और धीरे धीरे डाई डाउन खत्म हो जाएंगे, है ना, इंटेंसिटी। तो ज्यादातर हम लोग आसपास का तो पूरा पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। एक और एंगुलर जो विथ होता था उसका कंडीशन क्या था मिनिमा का, याद है, थीटा एन का वैल्यू क्या, एक तो दोनों याद रखना कि साइन थीटा एन का वैल्यू कितना होगा बोलो लेमडा बाई डी। स्मॉल अगर एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, अगर एनएथ वाला है तो क्या हो जाएगा थीटा एन का वैल्यू बोलो तो, याद है ना। एन का अगर करें तो यहाँ एन आ जाता था ना, एन लेमडा बाई क्या हो यस सर, जाएगा 2 टी हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपको, इसी में पुट करते जाएंगे। एन का वैल्यू 1, मतलब फर्स्ट वाला डार्क जो यहाँ पर एंगल बना रहा है कितना लेमडा बाई 2, सेकेंड जो डार्क होगा कितना बनाएगा 2 लेमडा बाई डी, है ना। फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा 3 लेमडा बाई डी, है ना। तो ये एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, है ना, एंगुलर पोजीशन का केस हो जाएगा। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं, ज्यादातर फर्स्ट डार्क की बात होती है और सेंट्रल के आसपास की बात होती है कि ये टोटल एंगल कितना बना रहा है, इसका लेंथ कितना है, और वो सब क्वेश्चन भी किए हैं हम लोग। तो ये 2 चीज याद रखना। एक चीज याद हो गया आपको कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा वाला कंडीशन था उस पोजीशन पर मिनिमा वाला कंडीशन आ रहा है ना। चलो ऐसे ही अब थोड़ा याद रखना बस कि अब मैं मैक्सिमा का बताने जा रहा हूं कि यहाँ से ये वाला जो पोजीशन होगा यही ना मैक्सिमा है, यही ना मैक्सिमा है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा तो जानते हैं, ये याद रखना मैक्सिमा का। उल्टा थोड़ा याद रख लेना, जो वहां मिनिमा का होता था कितना याद रखोगे, पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होगा बोलो तो, पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होगा 2n - 1 लैम्डा बाय 2। हाँ कितने के बराबर होगा 2n माइनस या प्लस कर देना, लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा मतलब इससे इक्वेट कर देंगे आपको,
पाथ डिफरेंस को तो किसके वहां क्या होगा, मैक्सिमा बनेगा। क्या बनेगा, मैक्सिमा आपको मैक्सिमा। बनेगा इस पोजीशन पर। ठीक है, तो उसी का उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक है आपको। तो चलो, तो पहले मैक्सिमा का बता दे रहा हूं आपको। मिनिमा का तो सब कहानी हो गया है, कहाँ कहाँ डार्क बनेगा। डार्के वाला ज्यादा पढ़ना, मैक्सिमा वाला कम पढ़ना, ना के बराबर। लेकिन याद रखना, तो डार्क में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां पढ़ते हो वहां पर ये सब फॉर्मूला लिखना। ठीक है, एक दो बार बना लेना। अब मैक्सिमा का कंडीशन देखते हैं। तो मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा, पहले लेंथ ओ से कितने डिस्टेंस पर फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, उसका कंडीशन है कि जो पाथ डिफरेंस कितना आता था, डी साइन थीटा ना। अगर एनएथ की बात करें, एनएथ की बात करें तो कितना हो जाएगा बोलो तो, ये 2n 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 है ना, पाथ डिफरेंस। अगर एनएथ की बात करें तो अगर एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो देखो यहाँ डी साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 लेमडा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और जानते हो यही एआईपीएमटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एआईपीएमटी में। तो इसीलिए मैं बोला, जो वहां डार्क का था ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर ये याद रखना, पाथ डिफरेंस इसमें डी साइन थीटा याद रखना। ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा आपको। फर्स्ट की बात करें, मतलब ऐसे है, देखो थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं। तो फर्स्ट वाला कौन है, ये वाला पॉइंट है ना, ये ओ है ना। तो ये वाला पॉइंट की बात किया जा रहा है ना। यहाँ पर दो वेव आकर के मीट कर रही हैं, मतलब मैक्सिमा का कंडीशन अगर देखा जाए तो इससे इक्वेट कर देना पाथ डिफरेंस। डी साइन थीटा का अगर एनएथ की बात किया जाए, मतलब एन ब्राइट फ्रिंज की बात किया जाए, मैक्सिमा की बात किया जाए, तो पाथ डिफरेंस इससे, पाथ डिफरेंस क्या होता है डी साइन थीटा। अगर कहें, अगर फर्स्ट की बात करें तो साइन थीटा लिख दे रहा हूं, डी साइन थीटा के वैल्यू किसके बराबर बोलो तो, यहाँ पर अगर एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर किससे इक्वेट किए थे याद है, डी साइन थीटा का वैल्यू लेमडा से इक्वेट किए थे, तो आगे वाला पोजीशन ये आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये याद रखना, कितना हो यस सर। जाएगा बोलो, 1 पुट करेंगे तो 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब देखो यही क्वेश्चन आया हुआ है आपको। 3 लैम्डा बाय 2। हाँ, दिया हुआ है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंड, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ये है ना। ठीक है, ये वाला है ना, यहाँ स्पॉट है। हाँ, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी से घबराना मत, फर्स्ट मैक्सिमा समझना। इन द फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न एट सिंगल स्लिट इज गिवन बाय, ए को बोला है विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन में जानते हैं क्या लिखा है कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 या लेमडा बाई 2। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, यही तो लिखा हूं यहाँ, डी साइन थीटा का वैल्यू इसके बराबर। तो ये कंडीशन याद रखना, इसमें एन का वैल्यू पुट करते जाना है ना, एन का वैल्यू क्या करोगे, पुट करते जाना। तो ये याद रखना आप। अच्छा चलो, अगर एंगुलर की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, एंगुलर की बात किया जाए, इसको मिटा दूं। यस सर। तो इसमें याद रखना, जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है वो कितना एंगल बनाएगा, कहां पर आपको भी पता है, यहां पर जो एंगल बनाएगा इधर भी होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये फर्स्ट वाला मैक्सिमा कितना एंगल बनाएगा, उसके लिए अभी तो पढ़े हैं कि अगर साइन थीटा एन इज इक्वल टू कितना 2n माइनस 1 इंटू क्या, ये 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 ना। तो अब देखो, अगर एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहाँ हुआ डी साइन थीटा, अभी फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ, और स्मॉल अगर एंगल होगा, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2d हो जाएगा बोलो तो। अब बहुत स्मॉल होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, 3 लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2d नहीं हो जाएगा।
है ना। उतना ही यहाँ पर बनेगा, वो भी इतना ही एंगल बनाएगा, है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पूछे तो सब बता सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है आपसे, केवल सेंट्रल मैक्सिमा वाला चीजें पूछी जाती है। इसका ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, ये वाला चीज पूछ दिया जाता है ना। फर्स्ट जो मैक्सिमा है वो उसके लिए कंडीशन पूछ देता है, जो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो ये याद रखना। ठीक है, ठीक है नवनीत। तो याद करने का तरीका, जो वहां पर ब्राइट वाला था यहाँ पर डार्क वाला हो जाएगा, जो वहां डार्क वाला था वो ब्राइट वाला एक तरीके से हो जाएगा, और सब मीनिंग इसका समझ ही रहे हैं। इसमें इंटेंसिटी का पैटर्न रेगुलर टाइप का नहीं आता है एक तरीके से। जो वहां होता था ना, जहाँ मैक्सिमा बनता है 4 आई नोट, जहाँ मिनिमा बनता है वो 0, यहाँ पर एक ही जगह ज्यादा इंटेंसिटी है, अब बाकी छोटे छोटे करके और इधर गायब हो जाते हैं। ठीक है, और इससे ये स्क्रीन जो होता है बहुत ज्यादा दूर रखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और देख लो। तो ज्यादातर मिनिमा वाला फोकस करना, मैक्सिमा तो ऐसे याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा बोलो तो? अल्फा का वैल्यू 2 थीटा, और 2 थीटा के जगह याद है ना, बोलो लेमडा बाई डी। यस सर। हमेशा बना लेना ऐसे। एंगुलर विड्थ मतलब ऐसे, यहाँ पर ये डार्क है और यहाँ पर ये डार्क है, तो ये थीटा आपको पता है। थीटा कैसे याद रखना, साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम वाला है, यही ज्यादातर पूछा जाता है, कितना है लेमडा बाई डी ना, तो बहुत स्मॉल एंगल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो लेमडा बाई डी हो जाएगा। तो ये लेमडा बाई डी उतना ही है, ये भी एंगल होगा, तो अल्फा का वैल्यू 2 थीटा, ये टोटल यहाँ पर एंगल बना रहा है तो कितना 2 लेमडा बाई डी, यही ज्यादातर पूछा जाता है। चलो हाँ, what will be the angular width of central maxima in Fraunhofer when light of wavelength कितना दिया हुआ है आपको 6000 एंगस्ट्रम, है ना, यूज किया जा रहा है, इज यूज्ड एंड स्लिट विथ दिया हुआ है आपको, डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, डी का वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू 10 के पावर -5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है एंगुलर विथ, तो बताओ तो इसी में वैल्यू पुट कर दूंगा कि नहीं? यस सर। लेमडा के जगह हो गया 6000 एंगस्ट्रम है, और आपको डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 इंटू 10 के पावर -5, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 के पावर -2। अब देखो ये 3 से ये कटेगा 10 के पावर -7, और ये इससे ये कट जाएगा, ये कितना 12 बटा कितना हो गया 12, और 1 आ गया। याद रखना जब भी एंगल लिखेंगे ना, ये थीटा है ना 2 थीटा, स्मॉल एंगल होता है, रेडियन में लिखना, किसमें लिखना, रेडियन में लिखेंगे ना, ये याद रखना, डिग्री में मत लिख देना, रेडियन में लिखना होगा। किसमें लिखना होगा, तो 1 रेडियन। AIPMT में आया हुआ है, सी ऑप्शन इसका दिया हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेगा ना कि जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ये फर्स्ट वाला डार्क पोजीशन यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा, है ना, तो x का वैल्यू डी लेमडा बाई डी, इधर भी उतना ही डिस्टेंस पर, तो ये लेंथ ज्यादा से पूछेगा, या ये लेंथ यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल बनाता है, ये लेंथ हो जाएगा आपका टोटल, ये है इतना तो ये भी उतना ही है, तो कितना हो जाएगा लेंथ टोटल, ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है 2d लेमडा बाई, यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है अब। ठीक है, चलो अब एक AMU का क्वेश्चन है, आप बताना जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, इसको पहले मिटा दे रहा हूं। तो नवनीत अब वेव ऑप्टिक्स तो खत्म हो गया। यस सर। अब जानते हैं ये अभी भी 7 से लेकर के 8 सवा 8 तक पढ़िए, दो क्लास अभी हो जाए और 2 मॉर्निंग में हो जाए। यस तो मॉर्निंग में मैं सोच रहा हूँ कि जो 11th का है
Yes, sir. मॉर्निंग में 12th का है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा छूटा हुआ है। Yes, sir. तो मैं सोच रहा हूँ कि फाउंडेशन का भी थोड़ा सा हो जाएगा वो। तो उसके आगे मैं कुछ अपलोड किया हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक, है ना। Yes, sir. तो उसके आगे से पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में, वो भी हो जाएगा, सोनम ही पढ़ लेगी। और Yes. आपको इधर जो चलेगा अभी 7 से मान लेते हैं 7:30 तक, आप फिर 8:15 तक पढ़िए, जैसे मॉर्निंग में पढ़ते हैं 2 40 मिनट का रहता है, ठीक है। Yes, sir. तो अभी वाले टाइम में 11th शुरू कर दूंगा। ठीक अब है सर। सोचता हूँ आपको मैसेज कर दूंगा। यस। चलो, ये क्वेश्चन है बनाना, एएमयू का क्वेश्चन करा है। ए सिंगल स्लिट ऑफ विथ 0.2 मिलीमीटर, ओके, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का केस है। चलो, ये डी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना, 0.2 मिलीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ लाइट यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, 500 नैनोमीटर है। द ऑब्जर्विंग ए स्क्रीन इज प्लेस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, ओके। जो स्क्रीन है यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 80 सेंटीमीटर पे आपको है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो ये तो सोचना ही नहीं है। विड्थ ऑफ अभी पढ़े हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना होता है बोलो तो, विड्थ 2 डी लेमडा बाई टी। स्मॉल डी, यही होता है। यस सर। यही होता है। चलो तो बनाओ, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना 2, यही सेंट्रल बनता है ना। फिर से हमेशा जब भी पढ़ो ना तो बनाओ इसको, यही विथ कर रहा है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो ये वो पॉइंट था ना, ये फर्स्ट डार्क था, ये वाला डिस्टेंस कितना था याद है ना, डी लेमडा बाई डी, और उतना ही डिस्टेंस ये डी लेमडा बाई डी। तो लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यहां से यहां तक फैला हुआ है ना। तो कितना हो जाएगा, यही तो होगा। तो 2d के जगह कितना लिख देंगे, 80 सेंटीमीटर है ना। तो 10 के पावर -2, लेमडा का वैल्यू बोलो तो 500 नैनोमीटर दिया हुआ है, और बटा में क्या है, डी का वैल्यू देखो तुम 2 मिलीमीटर सर। 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, 0.2 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो कटेगा, देखो तो ये कितना हो जाएगा, इसमें आंसर दे रखा है 4 मिलीमीटर आ रहा है। बताओ तो 4 मिलीमीटर आएगा, नहीं होगा। देखो तो कटा करके। यस सर। देखो इससे ये कट जाएगा। यस सर, 4 मिलीमीटर आ रहा है। 4 मिलीमीटर आएगा ना, 4 मिलीमीटर आपको आएगा। यस सर। तो ऐसे ही बनाना है। एक और बना लो, ये भी AIPMT में आया हुआ है। इसका अच्छा क्वेश्चन और भी मिलेगा, तो मैं आगे लेक्चर में इसमें जोड़ देंगे हम लोग। कर रहा है, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज f टाइम्स द विड्थ ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा, द वैल्यू ऑफ f विल बी, बड़ा शानदार कहा हुआ है, बोला हुआ है ऐसे कि ये है ऐसे। बोला हुआ है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है ये वो पॉइंट है, यहां से यहां तक ये जो विड्थ है, बोल रहा है कि जो फर्स्ट मैक्सिमा है उसका विड्थ यहां से यहां तक है ना, बोलो। ये फर्स्ट मैक्सिमा का विड्थ है ना, लीनियर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा और लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये है। तो सिंपल सी बात है, ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है। तो कह रहा है कि, है ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज f टाइम्स द विड्थ ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसमें f से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। कहने का मतलब कि f टाइम्स ज्यादा ये है इसका विड्थ, लीनियर विड्थ है ना, लेंथ जो है इससे f टाइम्स ये ज्यादा है। कहने का मतलब कि अगर इसका लेंथ निकाल दें उसमें f से डिवीजन कर दें तो इसके विड्थ के बराबर आएगा। कहने का मतलब यही है ना।
अब चलो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो देखो कितना इजी है। अब वही एफ का वैल्यू तब पूछा हुआ है, बनाओगे आप, द वैल्यू ऑफ एफ विल बी। क्वेश्चन समझ ही गए हैं कि ये जो लेंथ है इस लेंथ का एफ टाइम्स है, ठीक है। यस सर। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। फर्स्ट मैक्सिमा का लेंथ यहां से यहां तक है और सेंट्रल मैक्सिमा का लेंथ यहां से यहां तक है ना। तो इसका जो लेंथ है इसके लेंथ का एफ टाइम्स है। तो एफ का वैल्यू बताना है, देखता हूं बनता है कि नहीं। अच्छा नवनीत बोलो, ये भी तो डार्क वाला पॉइंट है, ये भी तो डार्क वाला पॉइंट है। ये वाला यस डार्क पॉइंट के जगह, ये वाला डार्क पॉइंट के जगह आपको क्या आया था, यहां से अगर लेंथ देखें तो कितना आता था, बोलो तो एक्सन का वैल्यू एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी। ये वाला यहां से कितने डिस्टेंस पर था, 1 पुट करते थे, तो बोलो ये कितना होगा, डी लेमडा बाई डी। मतलब इतने डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट था, इसमें 2 पुट करते हैं, अगर x1 बोल दें ये x2 बोल दें तो कितना 2 पुट करेंगे तो 2 डी लेमडा बाई डी। मतलब यहां से ये वाला जो पोजीशन है कितने डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर। ये वाला पॉइंट कितना है, अगर इसको p पॉइंट बोल दूं, इसको q पॉइंट, है ना। तो ये वाला पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर। तो ये लेंथ नहीं निकल जाएगा, बोलो तो ये लेंथ नहीं निकल जाएगा आपको। इसको यस y1 बोल दे रहा हूं तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो इसमें से, 2D लैम्डा। हाँ इसमें से इसको नहीं घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। यस ऐसे सर। भी देखो यहां से यहां तक 2 डी लेमडा बाई डी है और ये है डी लेमडा बाई डी, तो ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो डी डी लैम्डा लेमडा बाई बाई डी डी। नहीं हो जाएगा। अच्छा लो, यस सर। इसमें कह रहा है कि एफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके विथ के बराबर आ जाएगा। इसका विथ अभी देखे थे, खूब क्वेश्चन बना है, कितना होता है 2d लेमडा बाई स्मॉल डी होता है कि नहीं, लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। 2d लेमडा बाई क्या होता है डी, इसके बराबर है, यही तो बोल रखा है। तो बोलो यस एफ अब y1 के जगह कितना है, बोलो डी लेमडा डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2d लेमडा बाई स्मॉल डी, ये कट जाएगा तो एफ का वैल्यू क्या आ गया, 2 नहीं आ गया। यस सर। तो यही है, अगर ये 2 मिलीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 4 मिली, 4 कितना हो मिली। जाएगा 4 मिलीमीटर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, यस सर। मतलब डार्क वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे। कल अब क्या मैं पढ़ाई? जो भी इंफॉर्मेशन होगा अभी सोच करके आपको व्हाट्सअप करता हूँ ग्रुप में, ठीक है। यस सर।